तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम सप्ताह 20 आवधिक आकलन विषय गणित कक्षा 1। और हमारे पास ये ट्रैकर रहेगा इसकी, और कक्षा पहली की आवधिक आकलन करने के लिए पेपर हमें मिशन अंकुर गणित कक्षा पहली की पुस्तक में पीछे पेज नंबर 188 और 189 से हमारे स्टार्ट होंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है सप्ताह 20 दिवस 3 और 6 वर्कशीट नंबर 1। हमें ये याद रखना है कि सप्ताह 20 दिवस 4 और 5 हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ लिखा होगा संवर्धन पत्रक और यहाँ लिखा हुआ है मूल्यांकन पत्रक। तो मूल्यांकन पत्रक का संबंध है कि ये हमारे रहेंगे पेपर आवधिक आकलन 20 के। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा ट्रैकर। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, फिर भी हम एक बच्चे का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जिसमें पहले क्रमांक का हम किसी एक बच्चे का यहाँ पर नाम लिखते हैं। और पहला ही प्रश्न हम देखते हैं स्थानिक समझ, और यहाँ दिए गए हैं कुल प्रश्नों की संख्या 4 और उसमें से सही यदि 3 करते हैं तो हमें यहाँ राइट का निशान लगाना है, और यदि 3 से कम सही हैं, जैसे यहाँ 2 सही हैं, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाया गया है। तो हमें पेज नंबर 188 से स्टार्ट करना है। स्थानिक समझ के 3 प्रश्न। शीशी के अंदर 3 कंचे और शीशी के बाहर 2 लकड़ी बनाइए। तो यहाँ यदि बच्चे कुछ इस प्रकार और बाहर कुछ इस प्रकार बनाते हैं, लकड़ी किसी प्रकार की बना सकते हैं, तो यहाँ पर यह सवाल सही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ अगला देखते हैं। अलमारी के ऊपर दराज पर सही और नीचे वाले पर घेरा लगाएं। तो ऊपर वाली दराज पर हमें सही का निशान और नीचे वाली पर हमें घेरा लगाना है, चाहे तो यह घेरा बड़ा भी हो सकता है। अगला मेज के ऊपर रखी वस्तु पर घेरा लगाना है और मेज के नीचे रखी वस्तु पर राइट का निशान लगाना है। और अगला स्थानिक समझ, घड़ी से ऊपर एक त्रिभुज बनाना है, जो चित्र यहाँ दिया भी गया है, और घड़ी से नीचे एक आयत बनाना है, इसका चित्र भी यहाँ दिया गया है। इस प्रकार चारों क्वेश्चन सॉल्यूशन होने पर यदि यहाँ पर 3 सही होते हैं तो फिर 3 और यहाँ राइट का निशान लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 3D 2D आकृतियाँ, और इसके टोटल प्रश्न मिलेंगे 8। अब 8 प्रश्न में से कितने सही होते हैं यह देखते हैं हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि ये जो 3D आकृति दी गई है, इसके जैसी अन्य आकृतियाँ जो भी दिखती है उस पर घेरा हमें लगाना है। तो इस जैसी आकृति जो दिखेगी उस पर बच्चे घेरा लगा रहे होंगे। इसी प्रकार ये 3D आकृति है, तो इसके जैसा घेरा भी यहाँ पर लगाएंगे। टोटल हो गए 2 प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इनको 3D आकृतियों को 2D आकृतियों से मिलाना और इनके जैसी ही सपाट होनी चाहिए, और यह आकृति इससे बनी है। इस प्रकार तीनों 3D आकृतियों को तीनों 2D आकृति से बच्चे कुछ इस प्रकार मिला रहे होंगे। हो सकता है गलत भी कर सकते हैं। अगला, पहले जो बॉक्स में 3D और 2D आकृतियाँ दी गई है, उनके समान आकार की आकृति पर घेरा लगाना है। तो इस आकृति का मैच यहाँ पर इस आकृति से होगा, इसी प्रकार इसका इससे और इसका इससे। तो इस प्रकार हमारे टोटल 8 प्रश्न हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 प्रश्न इधर थे 8। अब 8 में से यहाँ पर मान लिया कि 8 नंबर लाते हैं, तो यहाँ पर होगा राइट। अगला आएगा पैटर्न, और इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ दिया गया है पेज नंबर 190 पर पैटर्न, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर बच्चे समझ करके और इस पैटर्न को पूरा कर रहे होंगे कि इसके बाद यहाँ पर अगला नंबर किसका आएगा। तो यहाँ देखें कि इसके बाद ये आया है, तो यहाँ पर भी यही आकृति बनेगी। इसी प्रकार फिर वो देखें कि इसके बाद त्रिभुज आया है, तो इस प्रकार पैटर्न को पूरा कर रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ कप गिलास बनाते रहेंगे। तो पहले कप बनाएंगे और फिर गिलास। इसी पैटर्न को वह आगे भी पूरा करते रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पैटर्न में मान लो यहाँ 2 नंबर आते हैं, तो यहाँ पर राइट का निशान लगेगा। संख्या तुलना, और इसके रहेंगे टोटल 5 क्वेश्चन। तो संख्या तुलना
में यहाँ दिया गया है कि बड़ी संख्या के सामने राइट और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो बड़ी संख्या राइट, छोटी संख्या गलत। इसी प्रकार बड़ी संख्या राइट, छोटी संख्या गलत, बड़ी संख्या राइट, छोटी संख्या गलत। यदि यहाँ पर सभी प्रश्न सही होते हैं तो 5 अंक, यदि यहाँ पर 3 प्रश्न ही सही होते हैं तो 3 अंक, और चूंकि संख्या तुलना के 4 सही करना थे लेकिन यहाँ 3 ही नंबर आते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है लुढ़कना या सरकना, और इसके कुल प्रश्न मिलने वाले हैं 5। तो 5 में से यहाँ कितने नंबर आते हैं वो देखना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर बोला गया है कि लुढ़कने वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। जो लुढ़कती है उस पर हमें घेरा लगाना है, और जो सरकती हैं उन वस्तुओं पर हमें सही का निशान लगाना है। तो जो सरकती उन वस्तुओं पर सही का निशान लगाते हैं। यदि यहाँ पर पांचों सही हैं तो फिर यहाँ 5 अंक मिलेंगे और यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। अगला 1 अंक की संख्याओं का जोड़, और यहाँ पर रहेंगे कुल टोटल 3 और 6। बच्चे यदि जोड़ना जानते हैं तो वहाँ जोड़ करके बताएंगे। 3 और 6 9, 8 और 0 8, 4 और 5 9। चूँकि ये छोटे सवाल है इसलिए इनको उंगलियों पर भी वो काउंटिंग कर सकते हैं। तो 3 सवाल यदि यहाँ सही होते हैं या इससे कम सही होते हैं, मान लिया यहाँ पर 1 ही सवाल सही होता है तो ऐसी स्थिति में 1 नंबर, और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाए क्योंकि यहाँ 2 नंबर लाने थे। इसी प्रकार घटाओ के 3 सवाल टोटल रहेंगे। यहाँ पर 2 दिया गया है, हम इसको सुधार करके यहाँ पर 3 कर लें, क्योंकि पूरी लाइन में 2 दिया गया है तो पूरी लाइन यहाँ पर 3 रहेगी। अब 3 सवाल यहाँ देखते हैं। 3 और 3 में से 2 घटाने पर 1। यदि यहाँ पर सभी सवाल सही हैं तो 3 नंबर, यदि एक भी सवाल सही नहीं है तो 0 नंबर, और 0 की स्थिति में यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर संख्या बोध, और संख्या बोध के यहाँ मिलेंगे हमें 4 सवाल। तो 4 सवाल हम यहाँ देखते हैं। संख्या बोध 18, उसी संख्या पर घेरा लगाए जो पहले ब्लॉक में दी गई थी। ये हमारा पहला ब्लॉक, और इसमें जो मिल रही है वो संख्या इस लाइन में कहाँ पर है उस पर हमें घेरा लगाना है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 17, और इसी प्रकार यहाँ पर ये 10। यदि चारों समान संख्याओं पर बच्चे यहाँ पर बड़ी ही आसानी से घेरा लगा पाते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 4 अंक और राइट संख्या मान, और इसके रहेंगे यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन। यहाँ पर संख्या मान चित्रों पर लाइन खींचकर गिने, उनका संख्या मान बॉक्स में लिखें। तो चाहे तो यहाँ लाइन खींचकर भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार यहाँ टोटल होगा 12। वो चाहे बच्चे तो सामान्य से भी गिन सकते हैं। इस प्रकार इनका सॉल्यूशन करने पर संख्या मान में 3 अंक यदि प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर होगा राइट इकाई दहाई, और यहाँ कुल प्रश्न मिलेंगे हमें 10। तो इकाई दहाई में यहाँ इकाई दहाई लिखना है, क्योंकि पहला ही प्रश्न थोड़ा कठिन दिया गया है। तो यहाँ पर यदि बच्चे समझदार हैं तो वह यहाँ आगे 0 लगाएंगे, तो इसका मान फिर भी 5 रहेगा, और इकाई में रहेगा 5 और आगे रहेगा दहाई में 0। इसी प्रकार यहाँ इकाई में 0, पीछे वाला अंक और आगे वाला 2। 8 प्रश्न पेज नंबर 194 पर सोल्व करने के बाद में यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या 10 दी गई है। तो 2 प्रश्न हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ देखना है कि दहाइयों की संख्या कितनी है, और इकाई की संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 लिखना है। इसी प्रकार यहाँ दहाइयों की संख्या 1 है और इकाइयों की संख्या यहाँ पर 4 दी गई है तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार 10 प्रश्न में से मान लिया ये 7 वाला और 5 वाला दोनों प्रश्न यदि गलत भी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 8 अंक दिए हैं। 10 में से 8 अंक आने पर राइट, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि 7 नंबर लाने वाले को भी राइट लगाए जाए, तो यहाँ 7 से अधिक अंक है। अगला आएगा संख्या नाम, और इसके कुल प्रश्न मिलेंगे 7। तो संख्या नाम, संख्या को उनके सही नाम से मिलाएं। तो जैसे पहला दिया गया है 16, तो यहाँ पर 16 को मिलाना है। इसी प्रकार 11, इसी प्रकार 12, इसी प्रकार दिया गया है 19, 10, इस प्रकार जोड़ी मिलाने पर यदि बच्चे सही मिलाते हैं तो 7 अंक, यदि यहाँ पर
2-3 गलत होते हैं तो फिर यहाँ यदि 3 अंक आते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक लाने पर ही यहाँ पर राइट का निशान लगेगा। अगला है ठीक पहले बाद बीच की संख्या के मिलेंगे कुल टोटल 6 प्रश्न। पहला यहाँ दिया गया है 10, 10 से पहले कितना आएंगे, इसी प्रकार यहाँ 16 है तो 16 के बाद में अगले पेज पर कितने लिखे होंगे, 14, 15, यहाँ पर इससे पहले क्या अंक आएगा। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों के बीच वाली संख्या लिखना है और इस स्थान को छोड़ना है। इसके बाद यहाँ 9 और 11 के बीच वाला अंक को लिखना है। इस प्रकार यदि 6 सवाल सही होते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे 6 अंक और यहाँ लगेगा राइट का निशान। अगला रहेगा संख्या तुलना, कुल प्रश्न मिलेंगे 5। तो 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, लिखा है बड़ी संख्या के सामने राइट और छोटी संख्या के सामने गलत, बड़ी के सामने राइट, छोटी के सामने गलत। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है। तो सामान्यतः यहाँ पर बराबर का निशान ही आएगा, लेकिन चूंकि प्रश्न में ऐसा कहीं दिया नहीं गया है तो यहाँ शिक्षक कुछ सहायता कर सकते हैं। यदि सभी सवाल यहाँ पर सही होते हैं तो यहाँ 5 अंक के सवाल में मिलेंगे 5, या कुछ गलत होते हैं तो यहाँ मिलेंगे 3। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर क्रॉस, बढ़ता घटता क्रम और यहाँ पर मिलेंगे कुल टोटल 6 प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं हम बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या रहेगी 1, इसी प्रकार इससे बड़ी संख्या यहाँ पर रहेगी 10, उससे बड़ी संख्या यहाँ पर रहेगी 12 और उससे बड़ी संख्या यहाँ पर रहेगी 18। इसी क्रम को घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 18, फिर यहाँ पर आएगा 12, फिर आएगा यहाँ पर 10 और फिर 1। इसी प्रकार सारी संख्याओं के तालिका में जितनी भी संख्याएं दी गई है, इन तीनों प्रश्नों 3 और 3 6 प्रश्नों को सोल्व करने पर बढ़ता और घटता क्रम में यहाँ पर यदि सभी सही होते हैं तो यहाँ पर 6 अंक प्राप्त होंगे, राइट का निशान लगेगा। अगला रहेगा संख्या बंद, और इसके यहाँ पर 2 दिए गए हैं जिसको हम चेंज करके 3 कर लें। यहाँ पर कुल टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। बुक में देखते हैं तीनों प्रश्न। संख्या बंद 9 के लिए संख्या बंद लिखें। अब यहाँ 9 दिए गए हैं तो इसके 2 टुकड़े इस प्रकार हो सकते हैं, एक 6 है तो एक 3 होगा। यदि हम इसमें आगे बढ़ते हैं, 6 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 7 होगा। तो 7 के हिसाब से फिर कितने और जोड़ें कि यहाँ पर 9 आ जाए, या तो फिर हम इसमें 1 बढ़ाए तो 1 घटाएंगे तो 2, या फिर दोनों संख्याओं का योग 9। इसी प्रकार 6 हैं तो 6 में से 1 कम करते तो 5, और यहाँ 3 थे तो 1 बढ़ाते तो 4। इस प्रकार बच्चे यहाँ पर दिए गए संख्या बोध बंद में से किसी भी एक बंद प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चे स्वयं यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार हमें 2 अंक कैसे लिखना है जिसका टोटल करें तो 9 आ जाता है। यदि ये सवाल यहाँ पर सही होते हैं तो यहाँ 3 में से मिलेंगे 3 अंक और यहाँ पर राइट का निशान। इस प्रकार बच्चे बड़ी ही आसानी से इस पूरे ट्रेकर में सभी बच्चों का हम आकलन कर सकते हैं। तो आकलन में घटाव वाले प्रश्न के अंक में यहाँ पर सुधार 2 की जगह 3 और 1, यहाँ पर संख्या बंद में 2 की बजाय 3 प्रश्न सुधार करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ जब हम पूरे आकलन को देखें तो यहाँ पर कुछ बच्चे अच्छे निकल कर आते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर कच्चे होंगे जो इस आकलन में कुछ पिछड़ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है उनके लिए यहाँ पर संवर्धन पत्रक पर उनको कार्य करना होगा, जो हमें इसी पुस्तक में मिलेंगे पेज नंबर 215 पर। तो पेज नंबर 215 पर हमें मिलेंगे यहाँ पर संवर्धन पत्रक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और वर्कशीट नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर ये जो पेपर दिए गए हैं ये उन पक्के बच्चों के लिए हैं जिनको आवधिक आकलन में सब कुछ ठीक ठीक आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक टेबल दी गई है और उसके ऊपर फल रखे हुए हैं, तो यहाँ उनको स्वयं ही हल करना है। जैसे कि निम्नलिखित फलों का संबंध टेबल से किस स्थिति में, तो टेबल के ऊपर सेब फल कहाँ रखा है तो ऊपर रखा है, तो यहाँ पर ऊपर पर राइट लगाना। इसी प्रकार तरबूज कहाँ रखा है तो नीचे रखा है। इसी प्रकार डिब्बी वाले प्रश्न को भी यहाँ पर सोल्व करना है, सोल्व यहाँ पर किए गए हैं। तो आप सभी बच्चों को जो अच्छे बच्चे हैं जो संवर्धन पत्रक हल करते हैं उनके आप यहाँ ये सॉल्यूशन देख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न भी दिया गया है कि आयत हैं और आयत की यहाँ पर पूछी गई है कि गिनकर लिखिए कितनी संख्या है। तो यहाँ पर आयत हमारा रहेगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर झोंपड़ी से बना हुआ 3 और एक झोंपड़ी के अंदर बना हुआ 4। क्योंकि यहाँ कार के अंदर इस लाइन को पूरी मिलाया नहीं गया है, इसलिए हम आयत अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर कुल 4 आयत रहेंगे। यदि छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर 5 भी कर देते हैं तभी सही मान सकते हैं, क्योंकि ये संवर्धन पत्रक हैं और इसका आवधिक आकलन के अलावा ही कार्य होता है, इसके नंबर वहाँ पर नहीं लिखे जाते हैं। अगला पैटर्न इसके बाद यहाँ आगे दिया गया है। जो भी सॉल्यूशन इनका रहेगा वो यहाँ पर टिक लगाए गए हैं। इसी प्रकार वर्कशीट नंबर 4 इसमें भी सॉल्यूशन किया गया है। वर्कशीट नंबर 5 यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। ये सॉल्यूशन बच्चों के संवर्धन पत्रक से मिलान कर उनको सही गलत हम समझा सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि जिसका मान अधिक है वहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बच्चों को जिज्ञासावश बराबर संख्या दी गई है, ताकि बच्चे यहाँ पर आपसे आकर पूछे कि यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो हम निशान कहाँ लगाएं। तो फिर हम उनको समझा सकते हैं कि चूंकि ये बराबर हैं इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर बराबर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वर्कशीट नंबर 6 का सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 7 इस प्रकार सोल्व करेंगे। ये बच्चे स्वयं करेंगे। वर्कशीट नंबर 8 में यहाँ पर दिया गया है कि छूटी हुई संख्या को खोजकर बॉक्स में लिखिए, मदद के लिए घेरे बनाइए और आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो हम इस उदाहरण को समझते हैं कि यहाँ टोटल 9 है। तो यहाँ पर जो सर्कल बनाए थे वो 9 होना चाहिए, एक ज़्यादा बना इसको क्रॉस कर लगा दें। और यहाँ पर 5 दिए गए हैं तो बच्चे जब 5 में कलर करेंगे तो उसके बाद जितने गोले यहाँ पर सर्कल खाली बचते हैं वही हमें संख्या यहाँ पर लिखना है। अगला 9वां जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। वर्कशीट नंबर 10 का सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसी प्रकार वर्कशीट नंबर 11 का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 12 का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार बच्चे संवर्धन पत्रक को स्वयं ही हल करेंगे जो आवधिक आकलन में पक्के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।